इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा, और भी मुद्दे हैं जो मंगलसूत्र से लेकर के और तमाम नेताओं के चरित्र चित्रण की बात प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार की जा रही है। और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो एक नया हथकंडा और नया रोल है कि पेट्रोल पंप से लेकर के चौक चौराहे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इनकी 10x10 की जो होर्डिंग लगा करके आदर्श आचार संहिता का खुला माखौल उड़ाया जा रहा है। आम जनता आने वाले वक्त और समय में जो जवाब देगी, हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता है और सुल्तानपुर के कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। सुल्तानपुर में जो है चुनाव की गर्मी बढ़ गई और लगातार सत्ता की सियासत तेज हुई है, जिसमें आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का काफिला क्या देख रहे हैं कि यहाँ से क्या स्थिति रहेगी? देखिए, यहाँ पर स्थिति ये है, यहाँ न कोई पार्टी चुनाव लड़ रही है, न कोई दल चुनाव लड़ रहा है। इस समय अब की बार 2024 में सुल्तानपुर की जनता चुनाव लड़ रही से। आप इनकी डबल इंजन की सरकार लगभग 10 साल होने को हो गए हैं। अब कहने के लिए इनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। आप कहीं भी देख लीजिए, चाहे वो कोरोना काल से लेकर के आज तक, और ये केवल आज जो है संविधान और आरक्षण को ख़त्म करने का टोटल काम कर रहे हैं। इनकी सरकार में जान और संविधान दोनों खतरे में। अखिलेश यादव जी जब कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है तो लोग मजाक उड़ाते थे। आज जो है उसका खुलासा सामने हो चुका है और तमाम इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि लोग चलते चलते रोड पे मर रहे हैं। ये भाजपा सरकार 500 करोड़ रुपए चंदा लेकर के वैक्सीन के नाम पर घोटाला करती है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला करती है। लेकिन इस गोदी मीडिया को, जो कि ये जो चैनल हैं अडानी अंबानी के, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। केवल इनको अखिलेश, मायावती या कांग्रेस, केजरीवाल के ऊपर ही हमला करने का, अटैक करने का बताइए से नहीं है। सत्ता में जो होता है उससे सवाल पूछा जाता है, लेकिन आज की मीडिया, बिकाऊ मीडिया, केवल विपक्ष से सवाल पूछ रही है। एक प्रकार से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया होता था, वो आज सत्ता का दलाल हो चुका है। तो लड़ाई जनता लड़ रही है, और आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये 80 सीट का टारगेट बना रहे हैं। 1-2 सीट बच जाए इनकी, अन्यथा ये उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से 80-80 ये कह रहे हैं कि 2 सीट ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे, लेकिन मंत्री कह रहे हैं हम 400 बात कर रहे हैं। यहीं का गढ़ूँ कि मैं स्पष्टीकरण से बता पाऊँ या एक खुला नंबर दे पाऊँ कि 2 सीट आएगी या 4 सीट आएगी। मैं आम जनमानुस हूँ, मैं यूथ हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, और मुझे किए हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, और तब से मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। मैं दर भटका, और मैंने प्राइवेट नौकरी करके अपना घर का बड़ी उससे अपने घर का पालन पोषण किया। तो मैं एक यूथ की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मैं इससे गुजरा हूँ। तो पुरानी सरकारों में क्या था कि वैकेंसियाँ आती थी, PSU हुआ करती थी, या और भी अन्यथा होती थी। अब क्या है कि सब सारी कंपनियों को टेंडर पे बांट दिया गया। भेल आएगी, सेल आएगी, गेल आएगी, सब टेंडर पे लड़कों को रखेगी, जब उनका मन होगा तब हटा देगी। क्या इसीलिए हम लोग ने इतनी पढ़ाई करी, या क्या इसीलिए हम लोग इतनी आगे आए? और इस बात से मद्देनज़र रखते हुए हम जहाँ खड़े हैं सुल्तानपुर की धरती पे, इस धरती के लिए हम लोग बात करें। मेनका गांधी जी ने को यहाँ की जनता ने जिताया। मेनका गांधी जी यहाँ 5 साल में क्या कभी आई? कभी नहीं आई। और उसके बाद वो सिर्फ ऑनलाइन बैठ के ट्वीट कर देंगी, या वो जानवरों की कम्युनिटी होती है जिसको पीटा कहते हैं, उसकी शायद वो अध्यक्ष हैं, या उसमें कुछ वो पदाधिकारी हैं। वो सिर्फ अगर किसी जानवर के ऊपर कोई सेलिब्रिटी हमला कर दे या कोई वीडियो वायरल हो जाए तो उसके खिलाफ वो FIR करा देंगी, और उसको वो अंदर करा देंगी, पुलिस से धमकियाँ दिलवाएंगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगी। क्या किसी सांसद को ये बस यही काम बचा है कि किसी कुत्ते बिल्ली को चोट लग जाए तो उसके खिलाफ FIR कराई जाए? हाँ ठीक है, आप मनुष्य हैं, आपको बड़ा जुड़ाव है पशु पक्षी से, तो आप उसके लिए एक अस्पताल क्यों नहीं खुलवा देते सुल्तानपुर में, जिसमें पशुपालन हो सके और भी बढ़ सके, यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सके। इन सब में कोई मद्देनज़र नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि बस यहाँ से आएँ और फ्लाइट में नहीं, जैसे हम लोग बैठते, जैसे बड़ा आदमी फ्लाइट में बैठा और उसने रास्ते की चिंता नहीं किया, उसने दिल्ली से बैठा और सीधे गोवा जाके अपना हनीमून पैकेज बुक कराया और वहाँ जाके मज़े लिया। तो अब जो नेता हैं वो सिर्फ चुनाव में 4 दिन 5 दिन के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद अपने हनीमून पैकेज में चले जाते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा अपने कटाक्ष शब्दों के लिए, लेकिन क्या करूँ, अब मैं इस समय का जो यूथ है वो इतना परेशान है और इतना बेबस है कि उसके पास कुछ नहीं है। सिलेंडर
महंगा होता चला गया, ईंधन महंगा होता चला गया, महंगाई। और यही प्रधानमंत्री थे जो कहते थे मनमोहन सिंह की सरकार में कि महंगाई का माँ नहीं बोलते हैं। अब कहाँ गया वो माँ और कहाँ गई वो महंगाई? अब सब कुछ है, लेकिन अब ये हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। और आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा नहीं हुआ, इतना गंदा प्रधानमंत्री कोई ऐसा नहीं हुआ। मैं फिर से कहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने शब्दों के लिए, लेकिन इतना गंदा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिसने ऐसे बांटा हो और जिसने ऐसे स्पष्टीकरण से मंच पे खड़े होकर मुसलमानों को इतना कटाक्ष बोला हो। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? या मुसलमान भारत के आज़ाद होने के बाद यहाँ नहीं आया, उसके बाद आया? भाई जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से ये बोला गया जिसको यहाँ रहना हो यहाँ रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना हो वहाँ रहे। लेकिन अगर उस समय की सरकार ने यहाँ रखा तो कुछ सोच समझ के रखा। उन लोगों को कुछ यहाँ से अटैचमेंट था, इस लैंड से कुछ मोहब्बत थी, तब वो लोग यहाँ रुके। लेकिन ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांटती है, बेवकूफ़ बनाती है। आज क्यों इतनी बड़ी पार्टियों को अलायंस बनाना पड़ा? आम आदमी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी है और उसने मूल सुविधाओं दिया है, और मैं चाहता हूँ कि ये अलायंस जीते और मूल सुविधाओं पर चिंतन करें। थैंक यू। वाकई में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 इसकी हमको इजाज़त देता है, क्षमा की कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री के कटु शब्द जो है विपक्षी नेताओं के प्रति हैं। तो खैर, आप यूथ हैं, 5 साल में सुल्तानपुर में कोई रोज़गार सरकारी मिला कि नहीं? कोई रोज़गार नहीं मिला है। और मैं निषाद समाज से हूँ, मेरा नाम मंगला प्रसाद निषाद है। और कोरोना काल था, अभी आप देखे ही होंगे क्या हाल था पूरे देश और प्रदेश का। उस समय माननीय जिनको या सब माता जी माता है, अरे भैया सवर्णों की सगी माता है, वो क्या हो जाए, कोई भी घटना हो जाए वहाँ पहुँच जाती है। और निषाद समाज की चाह घटना करके यहाँ भरा में वहाँ समाज की काफ़ी टीम पहुँची। आदिना जी ने अब सहयोग किया भी और कहा कि बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन वहीं ना कोई घोषणा की। हाँ गई वो। और दूसरी घटना बता दें, मधुबनी वहाँ के बुजुर्ग टिकट कटा, रितेश पांडे के साथ जा कर के मुख्यमंत्री के ऑन टेबल बात हुई। उस निषाद जो है भीम निषाद है, और कहीं न कहीं से ये अंतरकला चल रही है कि ख़त्म हो गई? अंतरकला बिल्कुल ख़त्म है। भीम निषाद के जो आपको बता दें, भीम निषाद के जो सांसद प्रतिनिधि जो उनके साथ चल रहे थे, श्री राम निषाद जी, आप देख लीजिए यहाँ आए हैं कि नहीं आए। समाजवादी पार्टी में कोई कला है ये नहीं। हम कहते हैं एक तरफ से कोई कला नहीं। देख लीजिए जो पुराने उनके साथ जुड़े थे, आज वो आए हैं कि नहीं आए हैं? अगर ना आए हो तो आप बताइए मुझको। कला कोई नहीं है, भाजपा की कला है। इनको जो है हम बता दें, खींच के आदमी ले जा रहे थे, और तो खींच रहे थे। कादीपुर के एक नेता थे, हम लोग वीडियो देखा था भैया, फेसबुक खींच लेके जा रहे थे। तो हमने अमेठी में देखा, अमेठी कवरेज पे थे, तमाम मुसलमानों को जो है गमछा रख करके ट्वीट एनआई से करा करके कि ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं। खैर, आप यूथ हैं, क्या मुद्दा है? आप बोल रहे हैं? ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? बाबा साहब अम्बेडकर की जो है टी शर्ट में आपकी फ़ोटो है, बाबा साहब को मानते हैं। इस समय संविधान खतरे में है और अहम भूमिका, महती भूमिका बाबा साहब की रही है। क्या मानते हैं कि वास्तव में संविधान खतरे में है कि केवल वोट लेने के लिए संविधान को खतरे में लाया जाए? किस तरह से जो है संविधान को बदलने की बात हो रही है। हाँ, आज आपको पता है संविधान बदलने की बात हो रही है। करंट में कौन सी सरकार है? हाँ, केंद्र में कौन सरकार है? तो संविधान को जो छेड़ने का करेगा ना, तो बदल जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में इंग्लिश शब्द, समाजवाद, तंत्र निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसे तमाम ऐसे शब्द हैं, और संविधान इस बात की इजाज़त देता है और प्रस्तावना ये कहती है कि उसके मूल प्रस्तावना से छेड़छाड़ नहीं होगी। तो कैसे बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे, कैसे बदल? सबसे ज़्यादा शोषित, वंचित, पिछड़ा और दलित तबका जो है इस देश में है, उसके बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे। क्या नाम आपस में ही लोग उनको हमें बोले मौका दिया। हाँ, यार पहले देखो, बहुत स्लो मत बोलिए ना, तेज बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोलूँगा माइक फट जाएगा एक बजा। हाँ तो बोलिए फटे। भाई साहब, मुझे जो तकलीफ है ना, मेरा नाम डॉक्टर SS गौतम, ठीक है। मेरी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ नॉर्मल, और ना फ्रैक्चर हुआ ना टूटा फूटा। 45,000 रुपया मुझे भरा लिया गया। मेरी गाड़ी उठा के ले जाके लोग रख लिए। अब कौन है क्या है वो नहीं बोलता हूँ, कौन सी पार्टी का नहीं, नाम लेने में क्या था? मैं बता रहा हूँ यार, मैं तो बाबा साहब की चोर लगाया था यहाँ पे बिल्ला। 14 अप्रैल जयंती के लिए जा रहा था,
और इसी के लिए बचा नहीं तो मार डालते हैं। कौन से लोग थे, किस पार्टी के लोग थे, नाम लेने में क्या दिक्कत है? वादियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ है। पे देखिए नेतागिरी हो गई, वहाँ पे बीजेपी के लोग पहुँचे, भीम आर्मी के भी लोग पहुँचे और भी कई सारी सपा के लोग पहुँचे। माननीय भगेलू राम जी मुझे हेल्प किया। इस समय जो समाजवादी सारा पार्टी आपका जो है भारतीय जनता पार्टी की ही तरफ आप कहना नहीं चाह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई? विकास यादव। लाइव चलेगा। सुल्तानपुर में क्या विकास हुआ? मैं इनका जिक्र कर रहे हैं कि हमने सुल्तानपुर को लाल गमछा में क्या क्रांति का प्रतीक है? एकदम क्रांति का प्रतीक है। परिवर्तन होगा, सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश होगी। क्या नाम हुआ? महंगाई बहुत चरम थी। पहले पेट्रोल क्या था? पहले पेट्रोल था 98 29। हाँ, हाँ, इस समय जो है 96 रुपये 30 पैसा हुआ है। घर परिवार चल जा रहा है आपका? आप तो तेल डाल करके पैसा ले रहे हैं, आपका परिवार कैसे चल रहा है? कहाँ जैसे सबका चल रहा है। क्या स्थितियाँ हैं? आप किसी भी दल के हो, नौकरी में, तो बेरोजगारी झेल रहे हैं, क्या स्थितियाँ रहेंगी इस बार? इस बार देखिए कुछ चेंज हो जाए, नया हो जाए तो ज़्यादा सही। मतलब परिवर्तन आप मानते हैं? क्या नाम होगा? तो अच्छा काम करेगा, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। बिल्कुल है। तो मोदी जी इतने बड़े फिकलाए हैं, मंदिर बनवा दिए, बदलाव किस बात का? तो अच्छे हैं ही। हाँ, वो तो अच्छे हैं। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं भैया? तमाम जो है पंडा पुजारियों को जो है वहाँ माला बेचने के लिए फूल बेचने के लिए। हाँ, तो बीजेपी बता ही रही है। गुंडा साफ कर दिए हैं। सारे तो गुंडा पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में इनको 3 अपराधी रहते हैं, एक अतीक, एक मुख्तार, एक आजम खान। और जिसके नाम से मतलब केवल मुस्लिम अपराधी? हाँ, सिर्फ मुस्लिम और दलित अपराधी है। जिनके नाम से सिंह लिखा रहता है कोई अपराधी नहीं। वो तो बाबा के सजाती हो गए ना, तो अपराध की श्रेणी में कहाँ? तो ये कहते हैं आप जनता में कि गुंडा